हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके द्विघात समीकरण के चैप्टर को करवाने जा रहा हूं, जो पेपर में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो सवाल हैं, ठीक है, ये पेपर में किस तरीके से आते हैं और कौन कौन से इसके मेन सवाल हैं, वो मैं आज आपको करवाऊँगा कि आपको पेपर में किस तरीके से सवालों को करना है और किस तरीके से सवाल वहाँ पर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और ये पेपर में बहुत ज़्यादा तकरीबन 18 से ज़्यादा नंबर का ये पेपर में आपके आता है और सबसे ज़्यादा सवाल आपको इसी के ही मिलेंगे। ठीक है, कि बात को लंबा ना करते हुए मैं आज आपको इन सवालों को बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है इसमें द्विघात समीकरण, तो आप पहले ये समझिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी अगर कोई भी समीकरण इस तरीके से होगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। जैसे कि आपने देखकर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। क्योंकि इसके ऊपर कितनी पावर दे रखी है, 2 दे रखी है। यानी कहने का मतलब ये कि पहले 2 पावर आना चाहिए, 2 के बाद कम होकर कितनी पावर आ गई, 1। चाहे आप इन पे 1 लिख दो चाहे मत लिखो, और इसके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए, कोई अचर संख्या आना चाहिए। जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, कोई भी गिनती मान लीजिए आप। तो जिस इस तरीके की अगर कोई चीज़ दे रखी है तो वो आपकी द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें के जो सवाल आपके आते हैं वो आपको किस तरीके से करना है ये आप अभी देख सकते हैं। जैसे कि पेपर में एक सवाल इस तरीके से आता है कि 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 बराबर 0 का मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, अगर इस तरीके से आपके सवाल आया पेपर में तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी तुलना करना है। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना में क्या है, देखो ये भी एक्स स्क्वायर लिखा है और ये भी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। इसके पीछे a है बराबर, तो इसके पीछे कितना दे रखा है, 5, तो a बराबर आपका आ गया 5। इसी प्रकार से ये भी x है और ये भी x है, तो x से x कैंसिल हो गया, b बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्या दे रखा है आपके सूत्र में, c दे रखा है और इसके लास्ट में 9 है, 10 है, 11, मतलब कोई भी संख्या आप मान सकते हो। तो कितना आ गया कि c बराबर 9, वो भी काय का, माइनस का। बहुत से लोग सोचते होंगे कि आपने प्लस का नहीं लगाया, तो ध्यान रखना प्लस का निशान चाहे लगाओ या मत लगाओ, ये संख्या अब भी प्लस की है और आप प्लस का चिन्ह लगा दोगे तब भी ये प्लस की मानी जाएगी। लेकिन जो आपकी माइनस की संख्या होती है वो आपको क्या करना पड़ती है, दर्शाना पड़ती है, दिखाना पड़ती है। तो आपको इस सूत्र के जरिए इसके मान मिल जाएंगे। इन मानों से क्या प्राप्त होगा, जैसे कि सवाल में लिखा है कि मूलों का योगफल, तो एक सूत्र होता है मूलों का योगफल। बस आपको तकरीबन थोड़े बहुत सूत्र याद करना पड़ेंगे, बाकी आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप अगर कर रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मूलों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की जगह माइनस। अब बी कितना दे रखा है आपका, बी की वैल्यू है 8, इसीलिए पहले इस सूत्र से क्या निकाले जाएंगे, ए बी सी के मान निकाले जाएंगे। क्योंकि अगर आप मान नहीं निकालोगे तो आप सूत्र के अंदर कैसे रखोगे, ठीक है, समझ गए होगे आप। तो माइनस की जगह माइनस और b की जगह आपको आ गया 8। ठीक है, फिर आपने बटा लाइन खींची और a दे रखा है नीचे बटे में, तो a की जगह कितना आपको आ गया 5 यानी 5, और ये आपका क्या निकल आया, मूलों का योगफल। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला है, और गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, मूलों का आपको गुणनफल निकालना है। ठीक है, अब इन पे चीज देखिए, योगफल और गुणनफल में फर्क क्या है। देखो दो लोग हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। अगर वो योगफल कह रहे हैं तो योगफल का मतलब होता है प्लस, यानी वो योगफल माने क्या होता है आपका प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से गुणनफल, गुणनफल में तो सफा सफा लिखा है गुणन यानी कि गुणा, तो इसमें आपका कौन सा निशान आ गया, आपका गुणा का निशान। ऐसे ही आगे के सवालों में कहीं कहीं लिखा होगा अंतर। ठीक है, तो अंतर माने क्या हो गया आपका माइनस का निशान। तो आप इन तीनों चीज़ों को याद रखना कि अगर कहीं पे योगफल दे रखा है तो हम दो जो भी अल्फा है बीटा है एक्स या वाई कुछ भी आ जाएगा तो दोनों लोगों को हम प्लस कर देंगे
गुणनफल में दोनों को गुणा कर देंगे, इसी प्रकार से अंतर में दोनों के बीच में हम माइनस का निशान लगा देंगे। तो मूलों का गुणनफल कैसे करेंगे अपने, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, ये देखिए माइनस का 9 दे रखा है, आपने लिख दिया बटा, और ए की जगह कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आया, मूलों का गुणनफल निकल आया। अगर पेपर में मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों पूछ लिया तो आपको इस तरीके से करना है, और कभी कभी पेपर में वो आप या तो आपसे मूल्यों का योगफल पूछेगा तो आपको केवल इतना हल करना है, और गुणनफल पूछे तो केवल इतना हल करना है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, पेपर में जिस तरीके से भी आपके आए आप इसे उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप पेपर में जो दूसरा तरीके का सवाल आपके आ सकता है वो आपको किस तरीके से करना है वो भी आप मेरे संग देख लीजिए। बस इसमें आप ये करें कि इसके जो सूत्र हैं, सूत्र भी कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस सूत्रों की वीडियो भी बहुत ही अच्छे तरीके से कि सूत्र किस तरीके से याद करना है ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा। और इसका दूसरा सवाल एक इस तरीके से आता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। ठीक है, अब इस तरीके का पेपर में सवाल आ रहा है, आता भी है आपने जो आप लास्ट ईयर के पेपर एग्जाम मतलब देखोगे पेपर में, तो इस तरीके के आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस तरीके के सवाल को कैसे करना है, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, जिसके मूल 3, तो जो पहला वाला मूल दे रखा होगा उसे आप मानेंगे अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और 1/3, तो दूसरा वाला आप क्या मानेंगे 1/3। अच्छा, ये क्यों माना, एक्स और वाई क्यों नहीं माना, अल्फा बीटा क्यों माना, ये आपको अभी पता लग जाएगा। जैसे कि इसमें निकालना है क्या कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए और उसके मूल यही है, तो हमने क्या करा, पहले वाले को अल्फा माना और दूसरे वाले को अपना बीटा मान लिया, और हमें हल क्या करना है, निकालना है क्या है, द्विघात समीकरण में निकालना है। तो द्विघात समीकरण का आप एक सूत्र होता है कि द्विघात, ठीक है, समीकरण बनाने का एक फार्मूला होता है, वो आपको क्या याद करना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ब्रैकेट में अल्फा गुणा बीटा बराबर 0, यानी x² माइनस एक तरफ मूलों का योगफल जो मैंने आपको अभी सूत्र में बताया भी था, और फिर इधर 2 पावर है, इधर पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, और एक जगह मूलों का योगफल आ जाएगा और एक जगह मूलों का गुणनफल आ जाएगा। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जो आपने वैल्यू निकाली है वो आपको केवल क्या करना है, इस सूत्र के अंदर बहुत ही आसानी से रखना है। कैसे करके, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा की जगह कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस और बीटा की जगह आपका कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा की जगह 3 गुणा और बीटा की जगह आपका 1/3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, हल करना है इसे, x² माइनस, अब इसके नीचे तो 3 है अपॉन में इसके, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखना मैथ के अंदर ऊपर या नीचे जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती है तो आप वहाँ पर मान लेंगे 1 यानी कि 1। ठीक है, 1 आपकी हर जगह मदद करेगा। अब आपको इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, यानी कि लासा लेना है। आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, 3 एकम 3, ठीक, उसके बाद आप तिरछी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से देख लीजिए कि इसके नीचे 1 माना, फिर इसका 3 एकम 3 आपका एलसीएम आ गया, लासा आ गया, फिर क्रॉस में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 3 3 9 प्लस का निशान, माइनस होगा तो माइनस आप रख लेंगे, और 1 एकम 1। ठीक है, एक्स आ गया, प्लस आ गया, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं हुआ 3 से 3, और यहाँ पर हो गया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में एक ऊपर है एक नीचे, यानी कि एक अंश में और हर में है, सीधी भाषा में ऊपर और नीचे, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को काट सकते हैं। लेकिन कब काटना है, जब वो चीज़ मल्टीप्लाई में हो, और यहाँ पर वो चीज़ क्या है, प्लस में है या माइनस में हो, तो तब उस समय क्या लिया जाता है, उसका लासा यानी एलसीएम लिया जाता है। आप समझ गए होंगे। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल 1 बचा आपका, 1 बराबर 0 बचा।
एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 1 आपका 10 अपॉन में 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे कि इन पे आपने बन माना। ऐसे कि हर तरीके के सवालों में आपको जहां पर भी बन की आवश्यकता होगी, नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहां पर बन मानेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे भी आपने बन माना, कुछ नहीं है, और इसके नीचे भी आपने बन ही मान लिया। सवाल में ध्यान रखना, द्विघात समीकरण निकालना है, और द्विघात समीकरण अभी नहीं आई है तो आप फिर एक लाइन खींचेंगे, और 3 एकम 3 या 3 एकम 3, आप 3 इसका एलसीएम हो गया। फिर इसे करना क्या है, ठीक है, इसमें फिर इसका लासा लेके हल करना है, वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 1 का पहाड़ा आप 3 में पढ़ेंगे, 1 3 3, 3 बार जा रहा है, उस 3 की गुणा उसके ऊपर वाले से, कितना हो गया 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, आप ब्रैकेट इन पर लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना है कोई दिक्कत नहीं। और 3 का पहाड़ा फिर 3 तक पढ़े, 3 एकम 3, एक बार गया, उस 1 की गुणा ऊपर वाले से, 10 और x प्लस का निशान। अब 1 का पहाड़ा फिर 3 तक पढ़े, 1 3 3, और 3 बार गया, फिर 3 की गुणा उसके ऊपर वाले से, 3 एकम 3 बराबर 0। अब ये चीज आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कहीं पे ये लिखा है 5/8 प्लस 6 आपका दे रखा है, मान लीजिए 16 दे रखा है, और आपको इसे इसके माध्यम से हल करना। मैं आपको इस तरीके से बता दूं जिससे कि ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि आपने एक लाइन खींची, 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 8 दूनी 16, क्योंकि 16 8 के पहाड़े में 16 आता है, तो 16 आपने लासा ले लिया। फिर आप क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 16 तक पढ़ेंगे, यानी 16 तक भाग देंगे, 8 दूनी 16, कितने बार गए, 2 बार गए। इस 2 का करना क्या है, इस 2 की ऊपर वाले यानी जो भी इसके ऊपर संख्या लिख के उससे गुणा कर देना है। तो कितना आ गया, 2 पंजे 10 प्लस का निशान। अब फिर वही काम करना है, 16 का पहाड़ा फिर 16 तक पढ़ना है, यानी भाग करना है, 16 एकम 16, 16 16 256 नहीं करना, गुणा नहीं करना, बल्कि क्या करना है, पहले भाग करना है, और जितना निकल के आएगा उसके ऊपर वाले से गुणा करना है। जैसे 16 एकम 16, एक बार गया, उसे 1 की गुणा आपके ऊपर वाले से कर दी, 6 एकम 6, तो कितना आ गया, 10 और 6 16 बट्टे 16, 16 16 कैंसिल हो गया, आपका बना। इस तरीके से आपको हल करना है, जैसे कि इसमें करा गया है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। नीचे आपका कितना था, 3 दे रखा था। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर ही बन मान लेंगे, और बन मान के तिरछे तिरछे में यानी क्रॉस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी गुणा जब बन से करेंगे, आप बन की गुणा किसी से भी करोगे तो वो जैसा है वैसी, जैसे मान लीजिए 10 है कहीं पे, आप 10 की गुणा बन से करना तो आएगा, तो 10 एकम 10, या मान लो 5 है, 5 की बन से करना तो 5 एकम 5 आ गए। इससे हमने क्या सीखा कि 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या से करते हैं तो वो जैसा होता है वैसे चला आता है। तो ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 3 बराबर, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से कर लो या 0 की 3 से करो, 0 की गुणा किसी से भी करोगे क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ये क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। जैसे कि देखा सबसे पहले आपने 3x स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया, उसके बाद केवल एक x आया है, और उसके बाद केवल एक अचर पद आ जाए, चाहे 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो आप इस तरीके के सवाल को जिसमें कि कोई 2 मूल दे रखे होंगे और द्विघात समीकरण आपसे निकलवा रहे हैं, तो आप इसे बहुत ही आसानी से घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने आगे के सवालों को देखेंगे उसे किस तरीके से करना है। जैसे कि इसका तीसरा सवाल है, उसे आपको किस तरीके से करना है। एक सवाल पेपर में इस तरीके से आता है कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 10 बराबर 0 का क्या निकालना है, विभक्ति कर निकालना है, विभक्ति कर ज्ञात करो। ठीक है, आपने ये शब्द पेपर में बहुत जगह देखा होगा, अपने स्कूल की किताबों में जब आप पढ़ते होंगे तो ये वाला जो शब्द है विभक्ति कर ज्ञात करो, तो इस विभक्ति कर से डरना नहीं है, बल्कि इसे करना किस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। जब भी आपके सवाल में विभक्ति कर आ जाएगा तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, वही तुलना जो आप हर सवाल में करते चले आए थे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर
जीरो से तुलना करने पर करिए। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये भी एक्स है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ए बराबर आपका 2 आ गया, बी की जगह आपका 3 आ गया क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, और सी की जगह आपका कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है। अब आपको विभक्ति कर का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या होता है, विभक्ति कर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका क्या होता है, विभक्ति कर का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो इसमें ये जो आपने मान निकाले हैं आपको इसमें रखना। आपने चीज देखी कि इससे पहले वाले सवालों में क्या था, मूलों का योगफल था, मूलों का गुणनफल था, लेकिन सब में ए बी सी के मान निकाले जा रहे हैं। तो आपको ए बी सी के मान निकालना तो आसानी से आ गए होंगे अब तक। बस आपको जो अगर विभक्तिकर पूछ रहा है तो विभक्तिकर का फार्मूला लगाना है, योगफल पूछ रहा है तो योगफल का, और जिस चीज़ का भी वो सूत्र पूछ रहा है आपको वो चीज़ वहाँ पर निकाल के रखना है केवल। ठीक है, तो ये विभक्तिकर का आपका सूत्र हो गया। डी बराबर बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, देखिए बी बराबर कितना है 3, स्क्वायर लगा आपने लगा दिया -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 आ गई मल्टीप्लाई, और सी की वैल्यू आपकी आ गई 10। ठीक है, अब इसे हल कर लो। डी बराबर 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर लगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 3 के मल्टीप्लाई 2 बार करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, और 8 धाई आपको आ गया 80। ठीक है, तो डी बराबर, अब आपको 9 में से 80 घटाना है। बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक ये नहीं पता होगा कि 9 में से 80 कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा ये समझते होंगे कि 80 में से 9 जा सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। जैसे कि मान ली जाए कि आपको 2 में से 1 घटाना है, वो तो आप बचपन से घटाते चले आ ही रहे हैं कि 2 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अगर 2 में से आपको 1 घटाना है तो कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर 1 में से 2 घटाया जा रहा है तो अब भी 1 आएगा, लेकिन काय का आएगा, वो माइनस का आएगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, कम में से ज़्यादा घटा रहे हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी उसमें से आप कम वाली संख्या घटाएंगे तो चीज़ हमेशा प्लस में आएगी, और अगर कोई चीज़ आपकी पहले से ही मतलब कम है और कम में से आप ज़्यादा घटा रहे हैं तो चीज़ आपकी माइनस की आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से 9 ये कम संख्या है और 80 ज़्यादा संख्या है। तो 9 में से 80 के कितने बचे आपके 71, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या आपकी क्या है बड़ी है। तो इस हिसाब से आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई -71। यानी कि आप इस तरीके से विभक्ति करके सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना, पेपर में होता क्या है वो तुम्हें संख्या बदल देगा। मान लो इनको 2 की जगह 3 कर देगा, 3 की जगह 8 कर देगा, 10 की जगह आपका 20 कर देगा, लेकिन करने का तरीका ABC के मान इस तरीके से निकलेंगे। सूत्र आपको यही लगाना है, गुणा भाग आपको इस तरीके से करना है, बस आपकी संख्या बदलेगी लेकिन करने का तरीका नहीं बदलेगा। तो आप इस सवाल को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसका आगे का सवाल हम देखेंगे कि हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में आपको, ये पहली बात तो ये जो चैप्टर है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर दिलाएगा कि अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी कर ली है। ठीक है, तो इसका जो चौथा सवाल होता है वो किस तरीके से आता है। मान लीजिए कि आपका वो सवाल इस तरीके से आ रहा है, एक सवाल कि x² प्लस का 13x प्लस का 40 बराबर 0। अच्छा, ये जो सवाल है ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यानी इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड ज्ञात करो, हल करो। आपने ये गुणनखंड, ये जो शब्द है आपने इसे छठे से 7वें में 8वें में 9वें में यहाँ तक कि अभी तक आप सुनते चले आए होंगे कि गुणनखंड किस तरीके से, कि गुणनखंड होते क्या है, किस तरीके से करा जाता है। तो मैं आज आपको गुणनखंड इस तरीके से बता दूंगा कि आप आसानी से आज के बाद जो भी सवाल गुणनखंड का होगा आप करते ही से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आपको ये सवाल पहले उतारना है, x² प्लस 13x प्लस 40 बराबर 0। अब जैसे कि इसने इन पे ना ये बोला है कि मूलों का गुणनफल निकालो, तो हम ना मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ना इसने ये बोला विभक्ति कर निकालो, तो हम ना ABC के मान निकालेंगे। यानी जो भी चीज़ हल करना है सवाल के अकॉर्डिंग हल करना है। अगर सवाल में जैसा कहा जा रहा है तो आप उस तरीके से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें गुणनखंड बोला है, अब गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड का तरीका ये है, समझिए मेरे संग। जैसे कि x² है, ठीक है, आपको दिखता होगा, इसके आगे मैंने अगर 2 लगा दिया तो कितने हो गए 2 हो गए, आपको पता है। अगर मैंने इन पर 3 लिख दिया तो आपको पता है ये 3 है,
मैंने 4 लिख दिया, तो आपको बताइए कितना लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, सवाल में है नहीं, तो क्या करेंगे आप, तो कुछ नहीं तो आप मानेंगे 1, और लास्ट में कितना दे रखा है 40, ठीक है। बस इस चीज़ पे ध्यान देना कि पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या हमारी क्या दे रखी है, ठीक है। अब करना क्या है कि पहले वाले की और लास्ट वाले की हमें करना है मल्टीप्लाई, यानी कि हमें करना है गुणा, कि 40 एकम 40, इन पे देख लीजिए 40 एकम 40। अब यही गुणनखंड है, क्या गुणनखंड है कि जिसकी तुम गुणा कर रहे हो, यानी पहले वाले और लास्ट वाले की अगर आप गुणा कर रहे हो तो 40 भी आना चाहिए, और जो बीच में ये कितना लिखा है 13 लिखा है, 13 12 कुछ भी दे रखा है, हर सवाल में अपना अपना अपनी अपनी संख्या होंगी, लेकिन इस समय कितना लिखा है आपका 13 लिखा है। तो कहने का मतलब ये कि 40 से कम 40 भी हो रहा है, चाहे आप 40 में एक जोड़ो, अब 40 में जोड़ने से कितने हो रहे हैं 41, ठीक है, और 40 में से एक चाहे घटा दो तो आ गए 39। तो हमें लाना भी 13 है, यानी कि दोनों नियम पूरे करना है कि पहली बात तो 40 भी आ जाए, और जिस पहाड़े से 40 आ रहा है चाहे उसे जोड़ो चाहे उसे घटाओ, वो आपको अधिक आ रहा है, लेकिन जो बीच में संख्या है वो आपको लाके दिखाना है। जैसे कि 20 दूनी भी आपके 40 होते हैं, बहुत फाड़े में आता है 40, तो आपने 20 दूनी 40 तो कर दिया कि सर ये तो सर 40 आ गए, लेकिन 20 में 2 जोड़े कितने हो गए आपके 22 हो गए, क्या 13 आ रहा है नहीं आ रहा है, और चाहे आप 20 में से 2 घटा दो तो आपके आ गए 18, तो इससे भी हमारा काम नहीं चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 40 और कौन से पहाड़े में आते हैं, ठीक है, जैसे एक पहाड़ा है 8 पंजे 40, इसमें भी 40 आते हैं। तो हमने क्या करा 8 में से 5 घटा दिया, भैया 8 में से 5 घटाओ कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन चाहिए तो 13 है, तो इससे नहीं आ रहा है, लेकिन किससे नहीं आ रहा है, उसके घटाने से नहीं आ रहा है। और आपने 8 में 5 जोड़ दिए, 8 और 5 कितने हो गए आपके, ये आपके हो गए 13, बस हो गया काम आपका कि 8 पंजे 40 गुणा में भी हो रहा है, और 8 में हम 5 अगर जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हमारी 13 संख्या जो हमें चाहिए जरूरत है वो भी चीज़ हमारी आ गई। तो बस यही गुणनखंड है, आप इस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, आपको करना है क्या है एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। अब आप 13 कैसे लेके आए, 13 आप लाए 8 में 5 जोड़ के, ठीक है, तो बस ये लिखना है कि 8x प्लस 5x। अगर इन पे p होगा तो सब जगह p आ जाएगा, m होगा तो इन पे भी m आएगा, यानी जो भी सवाल में कोई ABCD की संख्या दे रखी है, जैसे अगर इन पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के सारे पद हो गए, बाई होगा तो बाई के होंगे, पेपर में आपको ये तो करता है एग्जामिनर, वो इन पे p दे देगा m दे देगा, लेकिन करने का तरीका तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। तो आपने 8 में 5 जोड़ के कितने बना दिए 13 बना दिए, और 8 पंजे 40 भी हो रहे हैं आपके, कैसे करके 8 गुणा 5 बराबर 0, यानी 40 की हमने गुणा कर दी 8 पंजे 40, और इन पर जोड़ने को कहा गया तो हमने 8 5 अपने 13 भी कर दिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसे 2 भागों में डिवाइड करके, यानी कि गुणनखंड इसके टुकड़े बना लेना, जैसे कि यहाँ से लेके एक यहाँ तक टुकड़ा हो गया, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक टुकड़ा हो गया, और गुणनखंड इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ है कॉमन लेना, ठीक है। मैं एक अलग से 4-5 मिनट की एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें आपको मैं कॉमन लेना सिखा दूंगा कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है, तो बहुत से लोगों को कॉमन लेना नहीं आता। देखो अक्सर जो सवाल होते हैं वो हमसे इसलिए नहीं होते कि उनके सवालों में कहीं कॉमन लिया जाता है, कहीं लासा लिया जाता है, तो वो चीज़ें दिक्कत देती हैं। तो मैं एक ऐसी वीडियो बना दूँ उसमें सारी बातें मैथ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो मैं करवा सकूँ, ठीक है। अब इसे आप अभी इस सवाल को देखिए किस तरीके से करना है। अब इन पे एक्स की पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और इन पे एक्स की पावर कितनी दे रखी है कुछ नहीं है, तो हम 1 मानेंगे, तो पावर हमने कॉमन ले ली 1, कम वाली, ज़्यादा वाली कभी नहीं लेंगे। अगर कहीं पे एक्स की पावर 3 है और एक्स की पावर 8 है तो कॉमन लेना, तो हम कॉमन लेंगे कम वाली, यानी जो पावर कम है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना है। तो हमने 1 ले ली, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, अब 2 में से हमने इन पे 1 ले ली, तो अब भी 1 बची है नहीं बची है, तो एक्स लिख लेंगे, चाहे 1 लगा दो और नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहाँ पर कोई पावर नहीं होती है वहाँ 1 ही मानी जाती है। प्लस आ गया आपका, ठीक है, 8 आ गया, और ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये एक्स का आ गया, ये तो एक्स आपका कॉमन में चला गया, क्योंकि इधर 2 थे तो 2 का तो 1 लड्डू बच गया, और 1 था वो वहाँ से आपका गायब हो गया। अच्छा, एक होता है पावर का कॉमन, वो तो आपने ले लिया। अब इसमें ये चीज़ देखो, ये कॉमन इसमें क्या है, जैसे कि आपने मैच में देखा होगा, मान लीजिए मैच में 11 खिलाड़ी हैं, आप लेके गए, तो एक टीम ने 5 खिलाड़ी ले लिए और दूसरी टीम ने 5 खिलाड़ी ले लिए, तो एक खिलाड़ी आपका बच गया नहीं बच गया, तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि मैं इधर से भी खेलूंगा
और उधर से भी खेलूंगा, यानी एक इंसान दोनों तरफ से खेलना वही कॉमन कहलाता है। जैसे कि आपने देखा इसमें 8 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा है, एक्स इधर है तो उधर नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा जो नंबर है जो दोनों तरफ आ रहा है, जैसे कि 5 इधर भी है तो 5 इधर भी, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन आ गया बहुत ही आसानी के साथ। तो प्लस लगाया, आप प्लस लगाएंगे, माइनस होता तो माइनस लग जाता। आपने 5 इन पे कॉमन ले लिया और एक ब्रैकेट में जो यहाँ पर लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना मेरी बात, जो आपके पेपर में बहुत आसान बनाएगी आपको, कि ज़्यादा दिमाग में नहीं आपको टेंशन लेना है, कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है सेम आपको वही लिखना है, यानी x प्लस 8 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ एक इधर भी आ गई, ये चीज़ है इधर भी आके 2 बार आई है, तो आपको करना क्या है, इसे सिर्फ एक बार लिखना है। कैसे करके, x प्लस 8, अब 2 को हमने क्या कर लिया, सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी जो अलग अलग लोग हैं आपके उसे भी हमें लिखना है किस तरीके से, एक ब्रैकेट लगाएंगे, x लिखा, प्लस लगाया, 5 लिखा और बराबर 0 लगा दिया। यानी सीधी तौर पर बात यह है, कहने का मतलब कि जो 2 बार है उसे एक बार, और जो लोग बेघर हैं, बेघर माने इनके पास तो ब्रैकेट लगी है, घर है लेकिन इन बेचारों के पास घर ही नहीं है, तो आपने एक ब्रैकेट इधर से लगाया, x लिख दिया, प्लस लगा दिया 5 और इस ब्रैकेट को घर को बंद कर दरवाजा लगा दिया, बराबर 0 कर दिया। अब ये जो 0 है वो इसका भी है और ये 0 इसका भी है। कैसे करके, x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है, x प्लस 5 आपका बराबर 0, ठीक है। अब इसे करना क्या, ये 8 का है तो प्लस का है, तो इसे करना है कि हम किसी भी चीज़ के अगर मैथ के अंदर वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं, तो मान निकालने का तरीका ये होता है कि ABCD एक तरफ और गिनती एक तरफ। अब इसमें ये दोनों भी एक ही तरफ है, ठीक है, बराबर उधर थोड़ी कुछ है, तो आपने क्या करेंगे, 8 को उधर ले जाएंगे, 8 प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी इनने क्या करा, बॉर्डर को फलांग लिया। अब जब कोई भी चीज़ इधर से उधर जाएगी तो प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। जैसे कि इन पे अगर ये लिखा होता है x प्लस 3 बराबर 0, तो आप क्या करते हैं, x बराबर 3 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस का, और यही लिखा होता है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर, तो प्लस उधर जाके माइनस हो सकता है, तो माइनस उधर जाके प्लस हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बराबर के उधर जाएगी तो अगर वो प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की इसी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, x बराबर 5 प्लस का उधर जाके आपका कितना हो गया, आपका माइनस का हो गया, तो ये आपके क्या हो गए, गुणनखंड। इस तरीके से आप गुणनखंड को भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, ठीक है। मैं जो इसके आगे के जो सवाल है मेन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँ। इसका